आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। भोपाल गैस कांड के 36 साल, जब लाशें ढूंढने के लिए गाड़ियां और अस्पताल में कम पड़ गए थे कफन। भोपाल विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी यानी भोपाल गैस कांड को भले ही 36 साल बीत गए, लेकिन इस त्रासदी का शिकार हुए लोगों के जख्म आज भी ताज़ा हैं। 3 और 4 दिसंबर 1984 की उस काली रात के दर्द से मध्य प्रदेश आज तक उभर नहीं पाया है। वो चारों तरफ लाशों के बिछे ढेर, अपनों को ढूंढती आंखें, चीख पुकार, उस समय की ये दर्दनाक तस्वीरें जब आंखों के सामने आते ही तो बर किसी की रूह कांप जाती है। शायद ये जख्म कभी नहीं भरेंगे, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द, वो भी किसी भयानक हादसे में, कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि उस रात हजारों मासूम लोगों ने एक साथ अपनी जान गंवाई थी। वो एक ऐसी रात थी जिसे याद करके भोपालवासी सिहर उठते हैं और पूरा देश उसे याद करके दुख मनाता है। ऐसे लिखी गई मौत की इबारत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बसे जेपी नगर के ठीक सामने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली थी। ठीक इसके 10 सालों बाद 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया। इस प्लांट में एक कीटनाशक तैयार किया जाता था जिसका नाम सेविन था। सेविन असल में कार्बेरिल नाम के केमिकल का ब्रांड नाम था। इस घटना के लिए यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के द्वारा उठाए गए शुरुआती कदम भी कम जिम्मेदार नहीं थे। उस समय जब अन्य कंपनियां कार्बेरिल के उत्पादन के लिए कुछ और इस्तेमाल करती थीं, जबकि यूनियन कार्बाइड ने मिथाइल आइसोसाइनेट माइक का इस्तेमाल किया। माइक एक जहरीली गैस थी। चूंकि माइक के इस्तेमाल से उत्पादन खर्च काफी कम पड़ता था, इसलिए कार्बाइड ने माइक को अपनाया। कंपनी इतनी बड़ी थी कि भोपाल के लोगों को लगा कि इससे सभी को रोजगार मिलेगा और परिवार चलेगा, लेकिन 2 और 3 दिसंबर की रात जो हुआ उसके बाद न तो रोजगार बचा और न ही किसी की जिंदगी। उस वक्त राजकुमार केसवानी नाम के पत्रकार ने 1982 से 1984 के बीच इस पर 4 आर्टिकल लिखे। हर आर्टिकल में यूसीआईएल प्लांट के खतरे से चेताया। उन्होंने बताया कि नवंबर 1984 में प्लांट काफी घटिया स्थिति में था, लेकिन उनकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया गया। 2 दिसंबर की काली रात। 2 दिसंबर की रात 8 बजे यूनियन कार्बाइड कारखाने की रात की शिफ्ट आ चुकी थी, जहां सुपरवाइजर और मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। 1 घंटे बाद ठीक 9 बजे करीब 6 कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई का काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद ठीक रात 10 बजे कारखाने के भूमिगत टैंक में रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई। एक साइड पाइप से टैंक की 610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा, जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया। रात 10:30 बजे टैंक से गैस पाइप में पहुंचने लगी। वाल्व ठीक से बंद नहीं होने के कारण टॉवर से गैस का रिसाव शुरू हो गया और टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 और 60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन माइक का रिसाव हो गया। रात 12:15 बजे वहां पर मौजूद कर्मचारियों को घुटन होने लगी। वाल्व बंद करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तभी खतरे का सायरन बजने लगा, जिसको सुनकर सभी कर्मचारी वहां से भागने लगे। इसके बाद टैंक से भारी मात्रा में निकली जहरीली गैस बादल की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। जहरीली गैस के चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिण पूर्वी इलाका आ चुका था। रात 12:50 में गैस के संपर्क में वहां आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को घुटन, खांसी, आंखों में जलन, पेट फूलना और उल्टियां होने लगी। देखते ही देखते चारों तरफ लाशों का अंबार लग गया। कोई नहीं समझ पाया कि यह कैसे हो रहा है। सुबह का सूरज निकला तो चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही नजर आया, क्योंकि चारों तरफ जमीन के ऊपर सिर्फ लाशें ही दिख रही थीं। कोई रो रहा था तो कोई चीख रहा था। उस रात को जिन लोगों ने देखा, वो आज भी खौफ से कांप उठते हैं। कभी न भूलने वाला जख्म दे गई त्रासदी। भोपाल में गैस लीक होने की सूचना मिलते ही जितने भी लोग बचे थे वे आसपास के क्षेत्रों में भाग गए। खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था, क्योंकि यूनियन कार्बाइड में 3 टैंकों में मिथाइल आइसोसाइनाइड भरी थी, वो भी उम्मीद से कहीं ज्यादा, जिनमें से सिर्फ एक टैंक ही से ही गैस का रिसाव हुआ था। लेकिन 2 टैंकों में अभी भी गैस भरी थी और इनका भी लीक होने का खतरा बरकरार था। बची हुई गैस को खत्म करने के लिए 13 दिनों बाद एक बार फिर यूनियन कार्बाइड में काम शुरू किया गया, लेकिन इस बार लोग पहले से सचेत थे और कंपनी के दोबारा शुरू होने की खबर से भोपाल के लोग वहां से दूर दराज के क्षेत्रों में भाग गए। कंपनी दोबारा चालू हुई उसी खौफ के साथ, लेकिन 7 दिनों के काम के बाद जब माइक खत्म हो गई तो कंपनी का काम बंद कर दिया गया और आज तक ये कंपनी छोला रोड के पास वीरान अवस्था में खड़ी है। गैस कांड के 2 दिन 3 दिन बाद तक कब्रिस्तानों और श्मशानों में बड़ा ही अजीब नजारा था। एक एक गड्ढे में कई कई लोगों को दफनाया गया। एक ही चिता पर कई कई लोगों को जलाया गया।
उस वक्त के भोपाल सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया हॉस्पिटल में मरीजों का अंबार लगा हुआ था। हालात यह थे कि मरीज ज्यादा और डॉक्टर काफी। भोपाल गैस त्रासदी के 36 साल में भी नष्ट नहीं कर पाए जहरीला कचरा। में 2 व 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को हुए दुनिया के भयावह गैस कांड का 346 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 36 साल बाद भी नष्ट नहीं किया जा सका है। इसके लिए दिल्ली से आने वाली उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें इस बात का पता चलेगा कि इंदौर के पीथमपुर में नष्ट किए 10 मीट्रिक टन कचरे का पर्यावरण और प्रकृति पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ा है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही बचे 346 मीट्रिक टन कचरे के निपटान की कार्रवाई तय होनी है। यह निपटान 2015 में हुआ था। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को तैयार कर भेजनी है, जो अब तक नहीं मिली है। बता दें कि यूनियन कार्बाइड कारखाने की मालिक कंपनी डाउ केमिकल्स के परिसर में 346 मीट्रिक टन जहरीला कचरा मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इंदौर पीथमपुर में 10 मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया है। इस निपटान से पर्यावरण पर कितना असर दुष्प्रभाव पड़ा, इसकी रिपोर्ट का खुलासा होना बाकी है। मप्र के पास इस जहरीले कचरे के निपटाने के लिए न तो विशेषज्ञ है, न कोई व्यवस्था है। इस वजह से राज्य सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। यही वजह है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। यह कचरा यूनियन कार्बाइड कारखाने के जेपी नगर स्थित कवर्ड शेड में है, जो कि गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीन है। THSDF संयंत्र का किया था लेगस 15 अगस्त 2015 को पीथमपुर में राम की कंपनी में हुआ था। कंपनी के इंसिनरेटर में जहरीला कचरा जलाया गया था। ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटीज TSDF संयंत्र का उपयोग किया गया था। पूर्व में उक्त जहरीले कचरे को जर्मनी भेजने का प्रस्ताव भी आया था, लेकिन जर्मन नागरिकों ने इसका विरोध कर दिया, इसलिए मामला अटक गया। इस तरह के केमिकल को 2000 डिग्री से अधिक तापमान पर जलाया जाता है। अगर आप सभी को खबर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अजय न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। तबीयत बिगड़ने की वजह से लोग घरों से बाहर भाग रहे थे। पूरे शहर में गैस फैल चुकी थी। रात 4 बजे हजारों लोग पल भर में जहरीली गैस के मरीज बन चुके थे। इस बीच गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया। तड़के सुबह 6 बजे पुलिस की गाड़ियां क्षेत्र में लाउडस्पीकर से चेतावनी देने लगी। शहर की सड़कों पर हजारों गैस प्रभावित लोग दम तोड़ रहे थे। कुछ जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। भोपाल की गैस त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि गैर सरकारी स्रोत मानते हैं कि यह संख्या करीब 3 गुना ज्यादा थी। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था। इस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड के मुख्य प्रबंध अधिकारी वारेन एंडरसन रातों रात भारत छोड़कर अपने देश अमेरिका रवाना हो गए थे। 7 जून 2010 को आए स्थानीय अदालत के फैसले में आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सभी आरोपी जमानत पर रिहा भी कर दिए गए। इसके बाद यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन मुखिया और इस त्रासदी के फरार मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन की भी मौत 29 सितंबर 2014 को हो गई। लेकिन त्रासदी के बाद भोपाल में जिन बच्चों ने जन्म लिया उनमें से कई विकलांग पैदा हुए तो कई किसी और बीमारी के साथ इस दुनिया में आए। ये भयावह सिलसिला अभी भी जारी है और बच्चे यहाँ कई असामान्यताओं के साथ आज भी पैदा होते हैं।